नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन लेयर को लेके। क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, लेकिन इसको लेके जो कंटेंट डेवलपमेंट होगी वो बहुत ज़्यादा कंटेंट यहाँ पर प्रिपेयर होगा। पूरा ही ओजोन का जो मुद्दा है यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एट द सेम टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंटली करंट अफेयर्स में कुछ एक टॉपिक जो है यहाँ पर रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देता है। सो दैट करंट अफेयर वाला जो पॉइंट है वो अगला क्वेश्चन हो सकता है। दैट इज समथिंग आई फील। नाउ लेट्स गो थ्रू दिस क्वेश्चन फर्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द इशू ऑफ कंट्रोल एंड फेजिंग आउट ऑफ द यूज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, ओडीएस को लेके फिर कौन सा यहाँ पर एसोसिएटेड है वो पूछा गया है। सो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस यहाँ पर दिया गया है, नॉट करेक्ट। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं टू इंश्योर दैट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो है वो फेज आउट हो जाए। क्योतो प्रोटोकॉल की यहाँ पर बात नहीं होगी। नागोया का भी कोई यहाँ पर रोल नहीं है। तो करेक्ट आंसर एनीवे भी नो। आर वी गोइंग फॉरवर्ड टू दीज ऑप्शंस? तो बाय डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग ये ऑप्शनल को लेके आगे कहीं ना कहीं प्रिपेयर कर लेंगे। तो माय कंसर्न इज नॉट दैट। तो मेरा कंसर्न यहाँ पे कीवर्ड और कंसेप्ट में अगर आप देखें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में अच्छे से प्रिपेयर करूंगा। अगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात हो रही है तो और दो यहाँ पर कीवर्ड आ जाएंगे। वन इज वियन्ना, वियन्ना कन्वेंशन, और एक और टर्म होगी दैट विल बी किगाली अमेंडमेंट। तो मॉन्ट्रियल, वियना एंड किगाली, तीनों चीजों को आपको प्रिपेयर करना है। ओजोन डिप्लीट कैसे होता है उसको समझना है, और साथ ही में ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस क्या क्या होते हैं, क्या उनके सोर्सेस है, वो भी हमें ध्यान में रखने होंगे। सो दैट इज स्टैटिक। ठीक है, हर कोई वो पार्ट प्रिपेयर करेगा ही करेगा। बट वॉट मेक्स दिस पर्टिकुलर पार्ट मच मोर इंपॉर्टेंट इज दिस करंट अफेयर्स का न्यूज। ठीक है, अप्रैल में 2024 में एक द हिंदू का आर्टिकल आपको दिखाई देगा कि हाउ ओजोन होल्स आर अफेक्टिंग पेंगुइन्स एंड ऑल द लाइफ ऑन अंटार्कटिक। और उससे भी इंपॉर्टेंट अभी दिसंबर के महीने में 10 या 12 तारीख के आसपास जो कोपरनिकस करके सैटेलाइट है वहां से एक न्यूज ये आ रही है कि ओजोन का जो होल है वो स्मॉलेस्ट ओजोन होल था इन रिसेंट ईयर्स, और वो क्लोज भी हो गया है। मतलब छोटा सा होल था और बहुत जल्दी क्लोज हो गया। तो यहां पर मुझे कहीं ना कहीं क्वेश्चन दिख रहा है। तो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच दिस पर्टिकुलर पार्ट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू दी फर्स्ट पार्ट, दैट इज ओजोन डिप्लीशन होता कैसे है। तो ओजोन डिप्लीशन होने के लिए सबसे पहले कुछ एक सब्सटेंसेस, दैट इज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस रिस्पॉन्सिबल है। अब ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस क्या क्या है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का मैंने एक लिस्ट दिया है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होंगे, हैलेंस होंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथिल क्लोरोफॉर्म, मिथिल ब्रोमाइड, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड ध्यान में रखिएगा, इसको लेके सवाल पूछा जा सकता है कि क्या नाइट्रस ऑक्साइड ओजोन डिप्लीशन करता है। तो यस, नाइट्रस ऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन। अब हर इसमें मैंने सोर्सेज भी दिए हैं, इम्पैक्ट उनका क्या होगा उसकी भी मैंने यहाँ पर बात करी है। नाउ सोर्सेज को ध्यान में रखिए, सोर्सेज को लेके भी सवाल पूछा जा सकता है। तो ये तो ओडीएस हमने समझ दिए क्या क्या होते हैं। अब ये ओजोन का डिप्लीशन होता कैसे है, क्या कंडीशंस इसके लिए रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहली स्टेप ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस में होती है कि ये जो भी एटमॉस्फेयर में हमने ओडीएस यानी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस रिलीज करे वो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की मदद से स्ट्रेटोस्फियर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, नेचुरल सर्कुलेशन जो भी होगा स्ट्रेटोस्फियर तक वो पहुंचते हुए आपको दिखाई देंगे। वंस दिस सब्सटेंसेस आर रीचिंग स्ट्रेटोस्फियर, वहां पर एक केमिस्ट्री होते हुए आपको दिखाई देती है। टिपिकली विंटर में कुछ एक आपको कंडीशंस डेवलप होती हुई दिखाई देगी। अब ये विंटर की कंडीशन क्या है, तो विंटर में यहां पर एक क्लाउड बनेंगे विच इज कॉल्ड एज पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। अब ये बड़े ही कलरफुल क्लाउड्स होते हैं। पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स में टेम्परेचर अगर आप देखें तो इट विल बी लाइक कि -71 डिग्री सेल्सियस और सो टेम्परेचर आपको दिखाई देगा, या कई बार इससे भी नीचे टेम्परेचर जा सकता है। बट व्हाट एग्जैक्टली अकर्स देन, जैसे ही इतने लो टेम्परेचर पे ये पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बन गए तो यहाँ पर जो क्लोरीन पहुंचा था एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से वो क्लोरीन या ब्रोमीन ब्रेक होगा। ठीक है, क्लोरीन के बॉन्ड्स वैसे बहुत स्ट्रांग होते हैं, Cl2 के फॉर्म में वो अवेलेबल होगा या किसी और सब्सटेंस के साथ क्लोरीन होगा, और क्लोरीन जल्दी से टूटता नहीं है। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर इतने कम है कि उस कम टेम्परेचर के कारण क्लोरीन टूट जाएगा। वंस दिस क्लोरीन इज ब्रोकन देन कम्स द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें क्लोरीन ब्रेक हो गया है। इसमें मेजर रोल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी प्ले करेंगे, मतलब यूवी रेडिएशंस। -71 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स में क्लोरीन टूट गया, क्लोरीन या ब्रोमीन के फ्री आयंस बन गए। अब ये क्लोरीन या ब्रोमीन के फ्री आयंस ओजोन को तोड़ेंगे। ठीक है, O3 को तोड़ दिया इन्होंने। अब जैसे ही ये O3 को तोड़ दिया, यहां पर आप डिप्लीशन की रिएक्शन या पूरी केमिकल रिएक्शन देख सकते हैं। नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं पूछेगा। ठीक है,
पूछेंगे क्या कि ये जो क्लोरीन बनता है एटमॉस्फेयर में, फ्री क्लोरीन बन जाएगा ड्यूरिंग विंटर्स, राइट। और जैसे ही ये क्लोरीन टूट गया ड्यूरिंग विंटर्स, वो स्ट्रेटोस्फीयर में जमा रहेगा। एंड जैसे ही स्प्रिंग की कंडीशन आती है, स्प्रिंग में क्या होगा, स्प्रिंग में ये जो क्लोरीन है ये ओजोन को ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो ओजोन होल बनता कब है, डिप्लीशन होता कब है, तो वो ध्यान में रखना है कि ये डिप्लीशन होगा स्प्रिंग में। लेकिन उसकी कंडीशन कहां से सेट हो जाती है, विंटर में वो कंडीशंस सेट होने लगती है। एंड दैट इज हाउ दिस ओजोन होल इज फॉर्म्ड टिपिकली ऑन अंटार्कटिक। फिर सवाल आएगा सर अंटार्कटिक में क्यों बनता है, आर्टिक में क्यों नहीं बनता। तो ये जो -71 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ये टिपिकली आपको अंटार्कटिक में ही रीच करते हुए दिखाई देंगे। ये कंडीशन प्रॉपरली अंटार्कटिक में बनती है, दैट इज वाई आपको अंटार्कटिक पे ही ओजोन होल इतना प्रोमिनेंटली दिखाई देता है। सो दैट इज अबाउट ओजोन होल कैसे बना। अब 1985 में हमें यह पता चलता है कि इस प्रकार की सिचुएशन अंटार्कटिक में डेवलप हो रही है एंड दैट कैन देन बिकम वेरी डिजास्टर्स। तो फिर उसके ऊपर कुछ एक्शन के तौर पर सबसे पहला कन्वेंशन आता है, दैट इज वियना कन्वेंशन, ठीक है। तो वियना कन्वेंशन क्या होगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन करना है टू प्रोटेक्ट दी ओजोन लेयर। नाउ दिस इज द फर्स्ट ग्लोबल ट्रीटी जो एक्नॉलेज करती है कि ओजोन डिप्लीशन हो रहा है और ये ओजोन डिप्लीशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल इशू है। अब ये लीगली बाइंडिंग नहीं थी, स्टार्टिंग में कन्वेंशन के तौर पर आता है, लेकिन फिर हमें सीरियसनेस पता चलती है सिचुएशन की, देन वी इंट्रोड्यूस अ लीगली बाइंडिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को फेज आउट करने की यहाँ पर बात करेगा कि आप ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का प्रोडक्शन भी नहीं करेंगे और कंजम्पशन भी नहीं करेंगे, एंड ग्रेजुअली वी विल बी फेजिंग आउट ऑल दीज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस इन द एनवायरमेंट। अब ये ट्रीटी बन जाती है लीगली बाइंडिंग, सबको टारगेट मिलते हैं कि किन किन टाइमलाइन तक हमें ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को फेज आउट करना है। टिपिकली वी विल बी टॉकिंग अबाउट फेजिंग आउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हैलेंस, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथिल क्लोरोफॉर्म, इन सबको हम लोग फेज आउट करते हैं। टाइम एंड अगेन इसमें कुछ एक एडजस्टमेंट भी होगी, हर एक कंट्री के अपने कंसर्न्स होते हैं, तो धीरे धीरे उनको एड्रेस करते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ 99% ऑफ द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो है ये हम लोग फेज आउट कर चुके हैं, ठीक है। अब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हमने फेज आउट करे, तो उसके जगह पे हमने कुछ एक और सब्सटेंसेस को यूज करा था। अब ये जो सब्सटेंसेस थे दे वर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, HFC। तो आपको ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस नहीं यूज करना है तो आप HFC यूज कर लीजिए, ठीक है, उन सारी जगहों पे। अब जैसे ही आप HFC यूज करते हैं, आप ओजोन को तो डिप्लीट होने से बचा रहे हैं, ठीक है, ओजोन की प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी। लेकिन ये जो HFCs हैं, दीज HFCs आर पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेस। ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम इन HFC के कारण हो सकती है बड़े पैमाने पर, एंड दैट इज वेयर कम्स द किगाली अमेंडमेंट, राइट। सो किगाली अमेंडमेंट टॉक्स अबाउट फेजिंग आउट ऑफ दीज HFCs एज वेल। लेकिन अब होता यह है कि जैसे ही आप ये फेज आउट करने जाएंगे तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको दिक्कत होने लगेगी, ठीक है। और वहां पर फिर इंडिया एक बड़े पैमाने पर रोल प्ले करता है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इंडिया का एग्जैक्टली रोल क्या रहा व्हेन इट कम्स टू किगाली अमेंडमेंट, या इंडिया का स्टैंड क्या रहा व्हेन इट कम्स टू किगाली अमेंडमेंट ऑफ 2016। की फीचर्स देख लेते हैं किगाली अमेंडमेंट के क्या है। तो ये भी लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट है टू रिड्यूस HFC प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन बाय मोर देन 80% बाय 2047। आफ्टर दैट HFCs आर यूज्ड एज रिप्लेसमेंट, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इनका सोर्स ध्यान में रखिएगा, क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं। जो डेवलप्ड कंट्री है उनको 2019 से फेज डाउन स्टार्ट करना है, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए लेटर आपको टाइमलाइन दिखाई देगी। दैट इज अबाउट किगाली अमेंडमेंट। किगाली अमेंडमेंट के ऊपर भी सवाल पूछा जा सकता है। नाउ आई हैव टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स फ्रॉम करंट अफेयर्स। अब देखिए मैं दोनों का ही कंटेंट यहाँ पर नहीं ला पाया। ये जो पहला आर्टिकल है द हिंदू में जो आर्टिकल आया था, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू पुट एवरीथिंग इन वन सेशन। तो मैं कहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, वो लिंक से देख लीजिएगा कि एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर आर्टिकल में क्या कहा गया था। लेकिन हाल फिलहाल में 1-2 दिन पहले ये न्यूज़ आई है कि जो ओजोन होल था 2024 का, दैट वाज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट ओजोन होल, और उसका क्लोजर भी जल्दी हो गया है। सॉरी फॉर द स्क्रीन ग्लिचेस, आई थिंक देयर इज सम टेक्निकल प्रॉब्लम, बट दैट्स फाइन। नाउ ओजोन होल 2024 में देखिए की हाइलाइट्स क्या है। एवरेज डेवलपमेंट रही थी 2020 से लेके 2023 के बीच में ओजोन का होल जो था वो बड़ा था, ठीक है। इंटेंस वहां पर ओजोन डिप्लीशन आपको होते हुए दिखाई देता है। लेकिन अगेन 2024 में हम बैक टू नॉर्मल कंडीशन में आ गए, ठीक है। फास्टेस्ट क्लोजर भी यहां पर देखा गया, ठीक है। सो ये श्रंक स्टेडिली फ्रॉम अक्टूबर एंड क्लोजेस्ट इन
अर्ली दिसंबर, तो बहुत कम समय में अर्ली दिसंबर में ओजोन होल जो है अंटार्कटिक पे वो आपको क्लोज होते हुए दिखाई देता है। अब डेवलपमेंट की टाइमलाइन भी यहाँ पर दी गई है। आई एम नॉट वेरी श्योर कि डेवलपमेंट की टाइमलाइन को लेके कुछ एक सवाल पूछा जाएगा। सवाल सबसे निचले कुछ एक स्टेटमेंट्स में आपको दिखाई देगा कि ये जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है 2020 से लेके 2023 तक बड़े पैमाने पर ओजोन डिप्लीशन हुआ था, उसके कुछ एक रीजंस दिए गए। उसके रीजंस में एक रीजन ये था कि ऑस्ट्रेलिया में बड़े पैमाने पर बुश फायर्स हुई थी इस पर्टिकुलर पीरियड में। दूसरा रीजन ये दिया गया था कि देयर वाज एन एल नीनो, स्ट्रॉन्गेस्ट एल नीनो इवेंट ऑफ 2023। एंड तीसरा रीजन ये भी था कि जो हुंगा टोंगा वोल्केनिक इरप्शन था उस कारण से बड़े पैमाने पर कुछ एक केमिकल्स आपके स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच गए थे। इफ यू डू नॉट नो दिस हुंगा टोंगा का वोल्केनिक इरप्शन, यूट्यूब करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वोल्केनिक इरप्शन है। तो वो तीन फैक्टर थे जिन्होंने 2020 से लेके 2023 के बीच में ओजोन डिप्लीशन को बहुत प्रोमिनेंट करा। लेकिन उसी हुंगा टोंगा वोल्केनिक इरप्शन का इम्पैक्ट आपको यहाँ पर एक और दिखाई देता है कि हुंगा टोंगा से ऐश वगैरह तो निकली, बाकी केमिकल को तो निकले जिनने दिक्कत करी थी, लेकिन वाटर वेपर जो इजेक्ट हुई आपके एटमॉस्फेयर में उस कारण से हो सकता है कि ये जो ओजोन होल है वो जल्दी रिपेयर भी हो गया। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री है। वी रियली कैनॉट गो इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। हमें सिर्फ इतना पिक करना है कि ये जो हुंगा टोंगा वोल्केनिक इरप्शन है उसका ओजोन डिप्लीशन के ऊपर इंपैक्ट है। एल नीनो जैसी इवेंट्स है वो ओजोन डिप्लीशन को प्रमोट करेगी। मान लीजिए फॉरेस्ट फायर बड़े पैमाने पर होती है तो आपको यहाँ पर ओजोन डिप्लीशन होते हुए दिखाई देगा। ग्लोबल वार्मिंग का क्या सीन है? तो ग्लोबल वार्मिंग कूल्स द स्ट्रेटोस्फियर। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगी स्ट्रेटोस्फियर के टेम्परेचर्स कम होने लगते हैं, और स्ट्रेटोस्फियर का टेम्परेचर कम होगा तो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स अच्छे से बनेंगे, और जितने पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बनेंगे उतना ज्यादा आपको ओजोन डिप्लीशन होते हुए दिखाई देगा। सो दैट इज ऑल अबाउट ओजोन डिप्लीशन, यू आर सपोज टू नो। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पीवाईक्यू सेशन वी एवर हैड। अब मेरे पास एडिशनल कोई क्वेश्चन नहीं है। 2011 में एक क्वेश्चन पूछा था कंडीशंस को लेके, ये पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स वगैरह जो हैं उनको लेके एक सवाल पूछा गया था। ओजोन के लिए 2012 में भी एक सवाल था। आई एम फॉरगेटिंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, लेकिन देख लीजिएगा 2011 और 2012 दोनों ही सालों में आपको ओजोन को लेके सवाल दिखाई देंगे, और 2015 में भी ओजोन को लेके सवाल दिखाई दिया। अब बेसिक के ऊपर तो सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो करंट अफेयर्स के इश्यूज है, जो 3 पॉइंट मैंने हाईलाइट करे हैं, दोज कैन बी टिपिकल यूपीएससी के क्वेश्चंस। तो देखते हैं कि क्या यूपीएससी एग्जैक्टली इस पे पूछता है। थैंक यू एवरीवन, विल सी यू इन नेक्स्ट पार्ट।